Hello kids, welcome to science session. Today we are starting with a new chapter that is force and pressure. So force और pressure अगर हम देखें तो हमें ये बहुत से these two terms क्या लगता है, it's of same meaning कि हम किसी चीज पर फोर्स दे रहे हैं या किसी चीज पे हम प्रेशर दे रहे हैं. बट एक्चुअली अगर हम इसको अपने साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में समझें तो देयर इज सम डिफरेंस, और वही डिफरेंस हम आज समझेंगे, मीन्स इस चैप्टर में हम समझेंगे. सो दिस इज द चैप्टर नेम फोर्स एंड प्रेशर. तो सबसे पहले व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग सम इंट्रोडक्टरी पार्ट, और ये थोड़े से कुछ क्वेश्चंस आई विल आस्क यू एंड थिंक अबाउट आप उसका क्या आंसर देंगे. बिकॉज ये जो आप आंसर सोचेंगे, जो हम उन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, दिस विल गिव द आइडिया कि हाउ द डिफरेंस इज देयर एंड व्हाई ये जो है हमारा फोर्स है या प्रेशर है, हाउ डज इट मेक थिंग्स टू हैपन. तो ये फोर्स और प्रेशर से क्या होता है, कोई चीज मूव होती है, कोई डिफॉर्मेशन होता है, क्या होता है. सो दिस इज द टॉपिक. और ये जो इस टाइप के जब हम फोर्स प्रेशर ये करते हैं, तो जैसे साइंस है तो साइंस में देयर आर 3 कैटेगरीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. सो दिस टर्म इज, या अगर हम ये चैप्टर का रेफरेंस लें, सो दिस इज द फिजिक्स दैट वी आर स्टडिंग. ठीक है. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, और उसमें थोड़ा सा एक स्टार्टिंग कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड कि हम क्या हमें आता है प्लस क्या हम लर्न करने जा रहे हैं. सो पहला मेरा क्वेश्चन है, हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव. मूव से पहले अगर हम देखें तो हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं वी कैटेगराइज इन 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस इन पोजिशन, कि वेदर दे आर स्टेशनरी or whether they are moving objects. Stationary means they don't move. ठीक है. और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, those who have movement in them we can say them to be moving objects. Like I take the example of a chair. Chair क्या है, it is a stationary object. लेकिन अगर हम उस चेयर को अपने हम मूव कर रहे हैं और उस चेयर को भी हमने होल्ड करा हुआ है एंड वी आर मूविंग, तो कैन वी से नाउ दैट द चेयर इज इन अ स्टेशनरी पोजीशन? नो, बिकॉज एज वी आर मूविंग एंड वी आर होल्डिंग द चेयर, सो दैट चेयर इज ऑल्सो मूविंग विद अस. सो यही हमारा क्वेश्चन है, हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव. दिस मीन्स व्हेन वी क्या है, वी मेक अ कॉन्टेक्ट विद देम एंड इट चेंजेस पोजीशन. तो इस टाइप से ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं एंड देयर. और यही अगर हम बायो का पार्ट में जाएंगे तो हमारा लिविंग और नॉन लिविंग में यही डिफरेंस आ जाता है कि लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन. सो वो तो हमारा आ गया लिविंग एंड नॉन लिविंग और उनके मूवमेंट में डिफरेंस. लेकिन यहाँ पे जो हम कह रहे हैं, तो इवन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि देयर इज सम मोशन इन देम या दे आर चेंजिंग देयर पोजीशन. लाइक इफ आई कीप दिस पेन हियर, तो यहाँ पे क्या है, हमें इस पर कुछ भी, बस आई एम होल्डिंग एंड कीपिंग इट देयर. सो ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है. बट नाउ as I am moving my hand, so this is also moving. Moving further, how can we decide whether an object is moving faster than the other? ये चीजें थोड़ा थोड़ा सा के विच वन इज फास्टर विच वन इज स्लोअर, ये हम प्रीवियस क्लासेस में वी हैव टेकन द कॉन्सेप्ट. तो वही अब मैं आपसे पूछ रही हूं कि ऑन व्हाट बेसिस यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर ऑब्जेक्ट. तो या तो इन विद इन द
Okay, just think about the answer before I explain it to you. थोड़ा सा सोच लीजिए. ओके, एक जनरल कॉन्सेप्ट कर लिया. ओके, नाउ व्हेन आई एम स्पीकिंग जस्ट थिंक अबाउट जो आप सोच रहे हैं उसके साथ मेरा हम लोग के आंसर्स मैच हो रहे हैं, कहाँ डिफरेंस है, क्या है. तो आई विल जस्ट डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट रिलेटेड टू हाउ कैन वी डिफरेंशिएट विच वन इज फास्टर विच वन इज स्लोअर. वो हम किस बेसिस पे करते हैं कि इन द गिवन टाइम स्पेन विच हैज चेंज द मैक्सिमम पोजिशन. लाइक इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ रैबिट एंड टॉर्टॉइस, ये तो स्टोरी हमने पढ़ी है ना. सो मैं यहां बैठी हूं, आफ्टर 1 मिनट मैंने देखा कि दोनों ने सेम पोजीशन से दे हैव स्टार्टेड, बट आई हैव सीन दैट रेड इज दैट सॉरी बट आफ्टर 1 मिनट मैं क्या देख रही हूं कि जो रैबिट है हैज रीच टू अ सर्टेन पॉइंट बट टॉर्टॉइस इज फार बिहाइंड. तो मैंने उससे कंक्लूड कर लिया 1 मिनट बाद, बिकॉज दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पोजिशन बट आई कैन सी द डिफरेंस इन देयर पोजिशन नाउ आफ्टर 1 मिनट. तो बेस्ड ऑन द डिस्टेंस दैट थिंग इज या दैट एनिमल हैज covered, I have judged कि which one is faster, कि rabbit is faster and the tortoise is slower. In the same way, और किस basis पे we can judge which one is faster, which one is not that fast or it is slower. If we know the speed, अगर हम कहें कोई एक व्हीकल है वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, दूसरा व्हीकल हम कह दें इट इज मूविंग एट 70 किलोमीटर पर आवर, तो विच वन इज फास्टर? द वन विच इज मूविंग विद द 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से. सो ये कैसे? बिकॉज एक चीज हमने क्या करा, बाय ऑब्जर्विंग इट, जब हमने उनकी चेंज ऑफ पोजिशन देखी. द सेकेंड, हाउ आर वी जजिंग? व्हेन वी हैव सम क्वांटिटी विद अस. Now, what does the distance moved by an object in unit time indicate? Now, ये एक हिंट है और ये टर्म मैंने अभी थोड़ी देर पहले I have spoken. कि what does the distance moved by an object in unit time? Distance by time. ये क्या बताता है हमें कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करा. इट टेल्स अस अबाउट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यही तो मैंने कहा था कि अगर हमारे पास है कि कोई व्हीकल 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, द अदर व्हीकल इज मूविंग एट 70 किलोमीटर पर आवर, तो हम किसको कहेंगे विच इज फास्टर? द व्हीकल दैट इज मूविंग एट 70 किलोमीटर पर आवर. सो ये जो मैंने ये जो चीज दी थी ये क्या बताया था? दिस इज द स्पीड ऑफ द व्हीकल. क्लियर? नाउ यू ऑब्जर्व बॉल इन मोशन. आप बॉल से खेलते हैं और कितने गेम्स वी वॉच डेट आर प्लेड बाय बॉल. क्रिकेट सबसे कॉमन गेम है, फुटबॉल, हॉकी, ठीक है. सो अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन. आपने देखा या नहीं? आप बॉल से खेलते हैं, आपने थ्रो करा, क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम, पहले तो वो इट इज मूविंग वेरी फास्ट, बट आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट्स रिड्यूसिंग इट्स स्पीड. वो स्लो डाउन होना स्टार्ट कर देती है. नेक्स्ट, समटाइम्स इट में चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन. क्या हो रहा है कि जब हमने बॉल को थ्रो करा उसके बाद क्या हो रहा है, हमने एक डायरेक्शन में थ्रो करा बट इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. मीन्स स्ट्रेट जाते जाते वो थोड़ा सा टर्न कर गई. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन. तो अभी इंडिविजुअल हमने देखा था या तो स्लोज डाउन
या हमने देखा था देयर इज चेंज इन डायरेक्शन, बट समटाइम्स बोथ थिंग्स कैन हैपन. इट स्लोज डाउन एज वेल एज हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन. तो ये हमने व्हेन वी हैव थ्रोन द बॉल, तो उस समय हमने हमारा जो फोर्स था या हमारा जो एक्शन था उस बेसिस पे इट हैज मूव टू अ सर्टेन पोजीशन एंड टू अ सर्टेन डायरेक्शन. और उसके बाद क्या हुआ, समथिंग हैज हैपेंड दैट ईदर इट इज स्लोइंग डाउन और चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, और द बोथ थिंग्स आर हैपनिंग के it is changing its direction as well as slowing down. What makes an object slow down or go faster or change its direction of motion? तो ये सब जो चीजें हमने अभी डिस्कस करी, क्या हुआ, ये स्लो डाउन का मीन्स आप क्या सोचते हैं? What do you think? Why the things like the ball you have thrown, it is moving very fast and there is no one but it is slowing down. What do you think? This means जब तक उसके अंदर वो पर्टिकुलर एक कुछ पुशिंग कुछ था जिसकी हेल्प से वो एक सर्टेन पोजीशन पे गई, एंड आफ्टर दैट वो जो एक फैक्टर था जिसके रीजन से इट वॉज मूविंग सो फास्ट, दैट फैक्टर इज रिड्यूसिंग. है या नहीं है? तो ये क्या फैक्टर है, कैसे है, क्या है, यही सब चीजें वी आर गोइंग टू डिस्कस. नाउ व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव? फुटबॉल मूव करने के लिए क्या करते हैं हम? जनरली क्या करते हैं? वी किक द बॉल, पैर से हम मारते हैं. व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर? क्या करेंगे आप? हम उस पर और अपना एक कुछ इफेक्ट डालेंगे दैट इट मूव्स मच फास्टर. हाउ डज अ गोलकीपर स्टॉप अ बॉल? क्या करे वो? ईदर पुट द लेग और विद द हेल्प ऑफ बॉडी या विद द हेल्प ऑफ हैंड वो बॉल के मूवमेंट को क्या करता है? इट स्टॉप्स, उसको हॉल्ट करता है. ठीक है. नाउ हाउ डू फील्डर्स स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन? ये फील्डर है, आप पिक्चर में देख रहे हैं, बॉल जा रही है, बाउंड्री पे जा रही है, 4 के लिए जा रही है. क्या हो रहा है? दिस फील्डर्स इज प्लेसिंग द हैंड्स, उसने अपना हैंड रखा सो दैट बॉल कैन नॉट मूव फर्दर. है या नहीं है? इस टाइप से द फील्डर इज स्टॉपिंग द बॉल टू मूव फर्दर. अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विद द फ्लिक ऑफ द स्टिक. होता है या नहीं होता है? हॉकी का आपने खेली है क्या? आप उसमें हाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? बॉल इज मूविंग इन वन डायरेक्शन, लेकिन हमारा एम है टू पुट इट इन द गोल एंड द गोल इज इन द अदर डायरेक्शन. तो व्हाट वी डू विद द हेल्प ऑफ हॉकी स्टिक, we change the direction of the ball. This means we are putting something there, like when the ball is moving we are putting the hand so that the ball stops over there. But if we want already the ball is moving but we want to change the direction of the ball, so either with our hand or with our leg or with the stick we are changing the direction of the movement of ball. सो ये सब जो अभी हमने इतनी एक्टिविटीज देखी, वी हैव सीन द हॉकी स्टिक, वी हैव सीन द क्रिकेट प्लेयर, दैट प्लेयर इज स्टॉपिंग द बॉल. इस टाइप से वी हैव सीन नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ एक्टिविटीज. इस बेसिस पे व्हाट डू वी कंक्लूड? द कंक्लूजन कम्स इन ऑल दीज सिचुएशंस बॉल इज ईदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर, और वी आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल. सो ये सब जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है? तो
अगर हम जनरली से तो व्हाट डू वी से? वी ऑफन से दैट force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked. We are putting some force on it. If we want to move it faster, we are putting a force. If we want to stop it, again we are putting the force. If we want to change the direction of the ball, we are putting the force. Means वो force is applied either through our hands, either through our legs, or through a stick, or with of any other help. So the question here arises, what is a force? ये force है क्या चीज? And what can it do to bodies on which it is applied? ये force जो जिन चीजों पे अप्लाई हो रहा है उस पर क्या इफेक्ट डाल रहा है? सो ये जो चीजें हैं वी आर गोइंग टू लर्न इन द कमिंग सेशंस. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. सो आज अभी हमने व्हाट डू वी हैव लर्न? वी हैव लर्न अ इंट्रोडक्टरी पार्ट के इट इज द फोर्स विच इज ईदर एक्सीडिंग द मूवमेंट और होल्डिंग द मूवमेंट, चेंजिंग द डायरेक्शन. तो जो ये हमारा हैंड्स, लेग्स, स्टिक, ये सब is applying a force on a certain thing, and then we can see some difference in the movement of those particular things. Like in this session we have taken the example of a ball. So the thing is, now what is force? So in the next session we'll discuss about force. Till we meet again, bye.